हेलो बेन, क्या हाल है। आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। जैसा कि बच्चों एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो जाए, पहला लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देते हैं तो दूसरे लेक्चर में आप देखने से पहले आप पहला लेक्चर एकदम पढ़ लें, फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर देखें, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तभी मजबूत हो जाए जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलो आज का मोटिवेशन क्या है। सफलता आपको सिर्फ परिश्रम करने से प्राप्त होती है। दुनिया में किसी के पास इसका कोई मंत्र नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई टीचर आपको दाल चावल बना के खिला देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ही बनाना पड़ेगा, आपको ही खाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो है मार्गदर्शन। आप लोग का मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके पास पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम आपके इस इस समय प्रेजेंट टाइम की बात कर लिया जाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हम लोग हर जगह पहुंचते हैं। और हर जगह आप लोग तो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन करना आप ही तो है। आप ऑफलाइन कोचिंग या ट्यूशन कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी टीचर पढ़ाता है। पढ़ना आप ही तो पढ़ता है, ना कि हम लोग तो पढ़ना पड़ता है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा देने की प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग पूरा लेने का प्रयास करें तो एकदम बढ़िया पढ़ाई करें। ठीक है, तो बेटा जिस जिस तो अभी तक वो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है, वो ज्वाइन हो जाए। जिसमें कि इससे फ़ायदा क्या है कि आप तो एकदम बराबर नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। वहाँ से आप प्रॉपर नोट डाउनलोड करके आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, और कहीं पे भी बैठ के आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ा दिए थे। हम कहाँ थे, आज कंडक्शन की बात करनी थी ना। जो बच्चे देखे हैं वो उन्हें मालूम है कहाँ से हम बात कर रहे हैं। कंडक्शन बस यही है, यही की बात करनी थी। तो जैसे कि बच्चों इसमें 5 फेज होते हैं दूसरे। हाँ, इसमें से पहला फेज होता है रेस्टिंग फेज। इसका पहला फेज होता है रेस्टिंग व्हेन सोडियम इज नो स्टिमुलस। मतलब जब हमें कोई स्टिमुलस नहीं होती। स्टिमुलस का मतलब ये होता है चेतना। चेतना मतलब जब तक हमें कोई चींटी काटेगी, मेरा असर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कोई स्टिमुलस नहीं है। जब ऐसे चल रहे हो सिंपल जिंदगी जी रहे हो, तो उसमें तुम्हें तो स्टिमुलस हो जा नहीं हो जा। देखो, ये होता है, इसे हम बोलते हैं एपोलेमा। क्या बोलते हैं, सॉरी एजोलेमा। क्या बोलते हैं, एजोलेमा। क्या बोलते हैं भैया, एजोलेमा। क्या बोलते हैं, एजोलेमा। ठीक है, एजोलेमा होता है। देखो, इसके अंदर की बात कर दी जाए, 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 तो इसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं भैया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं भैया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और इस चीज़ की बात कर दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं भैया, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। 4 बात तुम्हें समझ में आई, 4 बात तुम्हें पढ़ाया हूँ, 4 बात समझ में आई। तो इसे बोलते हैं एजोलेमा। क्या बोलते हैं भैया, एजोलेमा। इसे हम क्या बोलते हैं, एजोलेमा। क्या बोलते हैं, एजोलेमा। ये होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब उसके बाद ये होता है मेरा सोडियम चैनल। चैनल क्या होता है, कोई आयन तो आने जाने के लिए एक चैनल बनाया जाता है कि जो सोडियम आ सके और पोटेशियम जा सके, इसलिए चैनल बनाया गया है। और ये सोडियम चैनल होता है, सोडियम चैनल ये होता है, देख लो। और ये होता है पोटेशियम चैनल। क्या होता है भैया, पोटेशियम चैनल। क्या होता है, पोटेशियम चैनल। ये होता है पोटेशियम चैनल। क्या होता है भैया, पोटेशियम चैनल। जब तक तुम्हें स्टिमुलस नहीं होते, स्टिमुलस नहीं होते, जब तुम आराम से रहते हो, आराम से रहते हो, जब तक तुम्हारे पास संवेदना नहीं पहुंचती है, मतलब कोई संवेदना लायक कोई चीज़ नहीं होता, नो स्टिमुलस, संवेदना नहीं पहुंचती है, तो तब तक तुम्हारा बॉडी कोई रिस्पॉन्स चलता है, नहीं रिस्पॉन्स चलता है। क्यों नहीं रिस्पॉन्स चलता, उस समय तो स्टिमुलस नहीं होता, संवेदना नहीं होती है। और जब संवेदना हो जाती है तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स करने लगता है। तो जब तक कोई संवेदना नहीं होती है तब तक हमारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। अब सुनो, इसके बाद इतना समझ में है। अब इसके बाद चलो, एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बाहर, बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन मैक्सिमम है। फिर से बोलो भैया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन मैक्सिमम होता है। फिर से बोलो कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो सोडियम आयन
मैक्सिमम होता है। और इंट्रासेलुलर की बात कर दिया जाए तो पोटेशियम आयन और तो नेगेटिव प्रोटीन, कैसा प्रोटीन, नेगेटिव प्रोटीन, फिर से बोलो, जो हमारा इंट्रासेलुलर होता है उसमें तो पोटेशियम आयन और तो नेगेटिव प्रोटीन, फिर से बोलो भैया, तो पोटेशियम आयन और तो नेगेटिव प्रोटीन रिच होते हैं। कैसे होते हैं, रिच होते हैं। कैसे होते हैं, रिच होते हैं। अब देखो ये हमारा सोडियम आयन है, ये कैसा आयन है भैया, ये कैसा आयन, फिर से बोलो, ये कैसा आयन है, ये जो होता है, ये इसकी बात कर दी जाए, इसकी बात कर दी जाए तो ये होता है एक चैनल, ये चैनल होता है, ठीक है। अब ये चैनल है तो सुनो, ये चैनल है, एक मिनट जो हाँ, तो ये एक चैनल है, ये चैनल है, ठीक है। होता क्या है, ये सोडियम चैनल, इससे क्या होता है, हमारे सोडियम आते हैं, सोडियम आते हैं, लेकिन लेकिन सोडियम तब आ पाते जब ये आने का मौका दे। आने का मौका देने का मतलब ये होता है कि जब ये किसी के लिए, सोडियम के लिए परमिएबल रहे तभी ये आ पाएगा। लेकिन ये सोडियम चैनल है इसलिए सोडियम के लिए परमिएबल होता है। फिर से बोलो, ये सोडियम चैनल है, ये सोडियम के लिए परमिएबल होता है। फिर से बोलो, सोडियम चैनल सोडियम के लिए परमिएबल होता है, ठीक है। अब सुनो, लेकिन लेकिन ये क्लोज्ड है, क्या ये ओपन है, नहीं, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो ये क्या, सोडियम यहाँ से लेते यहाँ आएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन क्लोज होने के साथ साथ कुछ हमारे स्पेसेस रहती है, चिनाए चिनाए थोड़ा मोड़ा स्पेस रहता, उससे हमारा सोडियम आयन परमेबल है तो सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, 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 ठीक है। अब तो थोड़े मोड़े सोडियम आयन यहाँ पे भी आ जाए, थोड़े मोड़े सोडियम आयन यहाँ पे आ जाए कि नहीं। अब सोडियम आयन आ जाए, अब होता क्या है, जो चीज़ ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन है और ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन और ये लोअर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो कोई चीज़ हाईएस्ट से लोअर की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो हाईएस्ट लोअर की तरफ किस डिफ्यूजन की वजह से आएगा, तो उसमें कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से, नहीं, फैसिलिएटेड, सॉरी सॉरी, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन की वजह से हमारा सोडियम आयन अंदर आ जाएगा, किनारे से, किनारे से, क्योंकि ये सोडियम आयन, जो ये सोडियम चैनल होता है, ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, सोडियम के लिए परमिएबल होता है, लेकिन सोडियम क्लोज्ड होने की वजह से सोडियम नहीं आ पाता है। देखो, सोडियम तो सोडियम के लिए परमिएबल होता है, लेकिन ये क्लोज्ड हो जाने की वजह से सोडियम यहाँ से यहाँ तक नहीं आता था। लेकिन छोटा मोटा होल रहता है, मतलब किनारे किनारे थोड़ी सी जगह रहती है, तो वो फैसिलिएटेड डिफ्यूजन से लेते, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन की वजह से ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन आ जाता है। बात समझ में, बात समझ में आई भाई, क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब ठीक उसी प्रकार की बात कर दिया जाए, ये बात कर दिया जाए तो ये ओपन होता है, ये ओपन होता है, ये ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ से पोटेशियम आयन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से पोटेशियम आयन यहाँ पे आ जाता है, और सोडियम यहाँ के किनारे से थोड़ा मोड़ा इधर आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं आ सकते, मान लो लाट है, लाट मतलब 1 लाख सोडियम आयन है, तो 10-20 हज़ार इसमें आ जाते हैं। तो 10-20 हज़ार तो कोई काउंट करता है, नहीं काउंट करता, लेकिन थोड़े मोड़े सोडियम आयन आ जाते हैं, और ये हमारा कहाँ आ जाता है, ऊपर एक्स्ट्रासेलुलर में, ठीक है। इसके लिए आप सुनो, आप सुनो, आप सुनो, देखो, लिखा क्या है, लिखा क्या है, सोडियम चैनल होता है जो कि क्लोज्ड होता है, और क्लोज्ड होता है नियरली परमिएबल, थोड़ा बहुत सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, सॉरी, इम्परमिएबल होता है। अभी तक मैं सॉरी गलती, परमिएबल हो रहा था, इम्परमिएबल होता है, नियरली, हाँ सही तो बोला था, हाँ सही बोला था, नियरली इम्परमिएबल, थोड़ा बहुत सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल, जो मोस्टली होता है, मोस्टली होता है वो परमिएबल होता है, मोस्टली होता है परमिएबल। इसी वजह से थोड़ा बोड़ा जो सोडियम आयन होते हैं यहाँ से किनारे से अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने तो क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स, क्या बोलते हैं भैया, इनफ्लक्स, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब सोडियम पोटेशियम की बात कर दिया जाए तो ये पोटेशियम चैनल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ओपन होते हैं भैया, ये ओपन होते हैं, और ओपन हो जाने की वजह से ये रैपिडली इफ्लक्स होने लगते हैं। देखिए, मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये हमारा पोटेशियम है ये बाहर होने लगते हैं, लेकिन रैपिडली होने लगता है। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा भैया ये बताओ कि अगर तुम्हारे घर में इतना बड़ा डोर हो रहा, डोर दरवाज़ा हो रहा, तो इससे क्या एक इंसान निकल जाए, मान लो 2 इंसान निकल लिए, छोटे छोटे हैं, एक दरवाज़ा है, इससे 2 इंसान निकल लिए, 1 2 3 भी निकल लिए, मान लो 4 भी निकल रहे, मान लो 5 भी निकल रहे, 6 भी, एक बार में मान लो 6 निकल रहे। क्या जितनी स्पीड में धक्का मुक्की देते जो हमारा पोटेशियम आयन
निकले जा, लेकिन थोड़ा समय तो ले जा, समय ले जाना, इतना तेज तो वर्क नहीं करेगा, रैपिडली निकले जा, लेकिन दरवाज़ा छोटा हो जाने चाहिए, मतलब चैनल जो होता है वो छोटा होता है, इसकी वजह से दो पोटेशियम आयन एक साथ निकलेंगे तो इनको निकलने में समय लगेगा कि नहीं, थोड़ा समय भी लगेगा। तो ये थोड़ी धीमे प्रोसेस होती है, ये धीमी प्रोसेस होती है, ठीक है। आप सुनो, अच्छा सर ये बताइए, इन्हें हमेशा, अब ये क्या है, ये होता है पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, इसका मतलब क्या? अच्छा, पंप का मतलब अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़े हो, जो पंप मतलब हाई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना, इतना काम क्या होता है, इतना काम क्या होता है। यहाँ पे सोडियम आयन आ गया, सोडियम आयन आ गया कि नहीं, अब सोडियम आयन तो ले जाना, सोडियम आयन तो फिर बाहर निकाल देना, और यहाँ पे पोटेशियम आयन भरे हैं। अब देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हें और अच्छे से बताऊं, ठीक है, और अच्छे से बताने का मन कर रहा है बहुत, ठीक है। चलो चलो, ठीक है। देखो, सोडियम आयन यहाँ आ रहे, ठीक है, सोडियम आयन यहाँ आ रहे। अब देखो, मैं एक कलर बदला, पोटेशियम आयन यहाँ पहुँच गए, ठीक है, थोड़े मोड़े, ठीक है। अब देखो, इतना काम क्या हो रहा, इतना काम क्या हो रहा, अब ये भी बता रहा हूँ, इतना काम क्या हो रहा, इन दोनों तो मतलब अगर बात किया जाए हरे वाले तो, हरे वाले तो जो हरा वाला कौन सा है, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन तो यहाँ ले आएगा, यहाँ ले आएगा, और सोडियम आयन तो यहाँ ले जाएगा, सोडियम आयन तो अपने घर ले जाएगा, पोटेशियम आयन तो अंदर ले आएगा, सोडियम आयन तो बाहर निकाल देगा और पोटेशियम आयन तो अंदर निकाल देगा। एक तरह से तुम बोल सकते हो ये जार्ड होता है, जार्ड मतलब समझते हो, जब तुम फिर क्या नाम है, जो पीजी में जाओगे, पीजी में जस्ट पीजी में जाओगे, तो वहाँ पे कभी बॉयज तो अंदर जाने नहीं दिया जाता है, तो जो बॉयज अंदर हमला किए रहते हैं, मतलब जाने के लिए करते हैं, तो वो गार्ड उन्हें बाहर निकाल देता है और जल्द तो अंदर चल देता है, ठीक है। होता क्या है, अब देखो होता क्या है, सुनो 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 बात, ये क्या चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम कम है, और सोडियम यहाँ पे आ चुका है, ब्लैक वाला देखो, ये सोडियम ही तो है, तो सोडियम तो चलेगा क्या, ये लोअर है, लोअर से लेते फिर देगा हायर में, तो इसलिए बोलते हैं पंप, तो ये चीज़ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ले जाने तो बोलते हैं पंप, और सोडियम तो ले जा रहा है इसलिए सोडियम पंप बोलते हैं, सोडियम तो पंप कर दे रहा है, तो सोडियम फिर अपने जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह देखो, अब उसी तरह यहाँ पे है पोटेशियम ज़्यादा, अब यहाँ पे पोटेशियम, अब यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे लोअर है, लोअर कम है, यहाँ पे पोटेशियम कम है, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम तो यहाँ से ले आएगा और हाइयर कंसंट्रेशन में फेंक देगा, इसलिए पंप बोला जाता है पोटेशियम पंप, जो पोटेशियम तो बाहर से अंदर फेंक देता है, इसलिए बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, और यही मेंटेन करता है स्टिमुलस, तो क्या भैया फिर से बोलो, यही मेंटेन चलता है एटीपी, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, यही हमारा स्टिमुलस तो मेंटेन करता है, जिससे कि यहाँ पे सोडियम आयन अपना यहाँ पे रहे और पोटेशियम आयन यहाँ पे रहे, नहीं तो। अच्छा सर ये बताइए, अगर मान लीजिए चला भी जाए तो इससे हमें तो ना तो प्रॉब्लम होता, तभी तो ये चीज़ यहाँ पे ले आ रहा। अच्छा, जब तुम्हें चींटी काटेगी, जब तुम्हें चींटी काटेगा तो तुम्हें हमेशा महसूस हो जाता, क्या तुम्हें टीचर आज एक स्लैप मारा तुम्हारे जाल पे, तो दिन भर तुम्हारा वही स्टिमुलस नाचता रहेगा कि यार मेरे हाथ पटले रहो रे यार, अभी तो मारे, अभी तो स्टिमुलस है, अभी तो संवेदना आ रही है, अभी अभी तो लगी है चोट, तो लगातार ये संवेदना आती है तो शॉर्ट टाइम के लिए आती है ये संवेदना, जब चोट लगती है तो संवेदना तो समय के लिए आती है ना, फिर थोड़ी देर बाद चली जाती है, लेकिन जब ये यहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो तुम्हारी संवेदना लगातार चलती रहेगी, लेकिन स्टिमुलस नहीं हो रहा, मतलब समझो बात, क्या तुम्हें जो 4 घंटे पहले मारे रहेंगे डंडे से, क्या अभी तक तुम्हें मान लो 4 घंटे बाद भी वही असर रहेगा, नहीं असर रहेगा, क्योंकि स्टिमुलस तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत स्टिमुलस खत्म हो जाता है, इसे मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत पड़ती है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई?
अब चलो, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ, सोडियम मैक्सिमम हो जाए और पोटेशियम मिनिमम हो जाए। कहाँ पे सोडियम मैक्सिमम हो जाए और पोटेशियम मैक्सिमम। सोडियम मैक्सिमम हो जाने का मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर में फिर सोडियम मैक्सिमम हो जाए और पोटेशियम मिनिमम हो गया। इंट्रा सेलुलर की बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा, के प्लस मैक्सिमम, प्रोटीन निगेटिव मैक्सिमम और सोडियम आयन मिनिमम हो जाएगा। मतलब बोल क्या रहा है, जब यहाँ पे जब पोटेशियम आयन चला जा रहा है, यहाँ पे पोटेशियम आयन आया, तो के प्लस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। के प्लस मैक्सिमम हो जाएगा, तो प्रोटीन भी जाएगा, तो प्रोटीन भी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। और सोडियम आयन कम हो जाएगा, सोडियम आयन कम हो जाएगा, और सोडियम आयन कम हो जाएगा तो यहाँ पे सोडियम आयन कम ही हो जाएगा। अब वही चीज़ बोला है कि यहाँ पे पोटेशियम आयन मैक्सिमम हो जाएगा, प्रोटीन नेगेटिव प्रोटीन मैक्सिमम हो जाएगा और सोडियम आयन मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। और हमारा अंदर में मतलब अंदर में बात कर रहा है, यहाँ पे सोडियम आयन जब आ जाएगा, तो सोडियम आयन जब आ जाएगा तो यहाँ पे सोडियम आयन मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेशियम आयन कम हो जाएगा। तो इंट्रासेलुलर की बात कर रहा है, तो इंट्रासेलुलर में सोडियम मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेशियम मिनिमम हो जाएगा। जिसकी वजह से इन दोनों में एक आयन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक आयन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा। और आयन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाने की वजह से भैया, फिर से बात सुनो, आयन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाने की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप तो मेंटेन कर देता है। सोडियम और पोटेशियम पंप मेंटेन कर देता है कि वो उधर सोडियम बाहर फेंक देता है और पोटेशियम तो अंदर फेंक देता है, जिससे जिससे कोई इम्पल्स ना जा सके। मैंने बोला क्या था, जब तुम्हें 4 घंटे पहले मारेंगे तो तुम्हारा संवेदना अभी तक चलता रहेगा। वो सही है कि तुरंत मारे, तुरंत संवेदना खत्म हो जाए, जिसकी वजह से इम्पल्स मेंटेन किया जा सके। इसी वजह से हमारा पंप लगा होता है। पंप मतलब सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है, जिससे कि संवेदना तो मेंटेन कर दिया जाए। ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये क्या है मुझे बताने की जरूरत है? एंजियोलेमा जानते ही हो, तो कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं। अब चीज है, एंजियोलेमा होता है। अब देखो, ये हमारा क्या होता है, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप। अब देखो, सुनो भैया सुनो। ये बाहर हमेशा पॉजिटिव होता है, बाहर वाले आयंस होते हैं जितने पॉजिटिव होते हैं, ये अंदर वाले निगेटिव होते हैं, अंदर वाले निगेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, निगेटिव, बाहर वाले पॉजिटिव होते हैं, बाहर वाले पॉजिटिव होते हैं। अब देखो क्या बोला है, बोल क्या रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप है, जानते ही हो। सोडियम तो बाहर फेंक देगा, मैंने पहले बोला, और पोटेशियम तो अंदर फेंक देगा। ये सोडियम पोटेशियम पंप का वर्क है। एक्टिवली वर्क करेगा कि नहीं? एक्टिवली वर्क करने का मतलब ये होता है कि भैया ये लोअर कंसंट्रेशन, यल से लिख दे रहा हूँ, लोअर कंसंट्रेशन से लेते हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब फेंकता है, लोअर कंसंट्रेशन से लेते हायर कंसंट्रेशन की तरफ काम चलता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है। एक्टिवली का मतलब ये होता है इसे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ जब हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फेंकनी होती है, तो मुझे एटीपी देनी होती है, और एटीपी देने का मतलब ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। लिखा भी है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना, और इसके लिए एटीपी यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, आयन बैलेंस हो जाए। अब देखो, आयन मेंटेन कर दिया तो आयन बैलेंस हो जाए, सो मेंटेन हो जाए, और इसी तो बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। बाहर क्या हो जाए, बाहर जो होता था, जो हमारा बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर निगेटिव, मैंने अभी दिखाया है। जो हमारा मेंटेन जब हो जाए, जब हमारा जो आयन मेंटेन हो जाए, तो बाहर अपना पॉजिटिव हो जाए और अंदर हमारा निगेटिव हो जाए। तो वो बोला बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, कहाँ जाए भैया। और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाए, जो हमारा हो जाए पोलराइज्ड हो जाए। पोलराइज्ड का मतलब ये दोनों मेंटेन करते हैं। अब दूसरे की बात कर रहा, दूसरा बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जब हमें कोई स्टिमुलस मिलती है, स्टिमुलस मिल रही, अब तुम्हें थोड़ी सी कोई पेन पेन चुबा दिया, मान लो चींटी काट ली, तो मान लो, अब चलो यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो पेन का दिया। अब पेन इतने एरिया में हमारे स्टिमुलस पे गया, स्टिमुलस ये पेन हमारे शरीर में लगा, तो अब क्या हुआ, सोडियम पंप अंदर आया, सोडियम आयन अंदर आ रहे, सोडियम आयन अंदर आ रहे, और पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे, पोटेशियम आयन भी बाहर निकल रहे। तो दिन बाद, तो सुनो, ये पॉजिटिव था, बाहर पॉजिटिव थे ना, बाहर तो पॉजिटिव था, बाहर पॉजिटिव था,
एक मिनट, अच्छा ये बात है। हाँ, अंदर पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग ए पोजीशन पे तो भैया ए पोजीशन में यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से सुनो, जिस पोजीशन बाहर पॉजिटिव था, अब इस पोजीशन में काट दिए तो ये पॉजिटिव हट जाएगा, पॉजिटिव हट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे एक मिनट मैंने क्या था दिया। हाँ तुम हटो। हाँ चलो, जो तो हाँ चलो, जो जो यार, देखो ये बाहर पॉजिटिव होता है, इस पोजीशन पे अदर तार दिया जाए तो ये जो बाहर वाला पॉजिटिव होता है ये हट के बल्कि निगेटिव आ जाता है, उस पोजीशन पे निगेटिव अंदर पॉजिटिव हो जाता है, और अंदर जब पॉजिटिव हो जाता है तो ये हमारा स्टिमुलस ब्रेन तक चला जाता है और यही ट्रांसमिट होता है। फिर ये थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे जब स्टिमुलस मतलब झटका लगने के बाद जब चला जाता है तो ये वापस अपने पोजीशन पे ये बाहर चला जाता है, तो बाहर पॉजिटिव आ जाता है और अंदर नेगेटिव आ जाता है, तो मेंटेन हो जाता है थोड़ी देर बाद। देखो लिखा है सोडियम की बात, सोडियम जो चैनल था यहाँ पे जब हमारा स्टिमुलस लगा तो ये ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया। जब हमारा पेन यहाँ पे चुभा तो हमारा सोडियम पोटेंशियल ओपन हो गया, सोडियम आयन ओपन हो जाए, सोडियम चैनल ओपन हो जाए तो हमारा ये ओपन हो जा, और ओपन हो जा तो सोडियम जो होता है जल्दी जल्दी अंदर जाने लगता है, अंदर अंदर मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आने लगता है। अब देखो क्या बोला। अब देखो, जब हमारा जब हमारा पेन अंदर गया तो पोटेशियम आयन अभी तक खुला था, लेकिन अब पोटेशियम आयन बंद हो जाएगा, तो नियरली इम्परमिएबल ऑफ पोटेशियम आयन टूवर्ड दी एक्स्ट्रासोलर फ्लूइड। अब क्या हो जाती, जो पोटेशियम आयन हमारे एक्स्ट्रासोलर में जा रहा था वो नियरली बंद कर जाएगा और थोड़ा मोड़ा हमारे एक्स्ट्रासोलर में पहुंच चुका हो रहा है, एक्स्ट्रासोलर में थोड़ी मोड़ी पहुंच चुकी है और नियरली इम्परमिएबल हो जाएगा। क्यों इम्परमिएबल? क्योंकि पोटेशियम चैनल बंद हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम आयन ओपन हो जाएगा, इसलिए अंदर आ जाएगा। तो अब अंदर आ जाएगा। देखो अभी सुनो, रिजल्ट क्या हो रहा है, इसकी वजह से आयन ग्रेडियंट मेंटेन कर दिया जाएगा, जिसकी आयन ग्रेडियंट कौन मेंटेन करेगा, वही हमारा। इसके वजह एक आयन ग्रेडियंट आएगा कि नहीं। अब देखो, अभी मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। आयन ग्रेडियंट आएगा जिससे कि रैपिडली इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, रैपिड मतलब सोडियम आयन अंदर आ जाएगा, जिससे कि पोलरिटी विल बी रिवर्स एज नोन एज द डीपोलराइज्ड। वहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा रेस्टिन था तो यहाँ पे हमारा पोलराइज्ड हो जाता, इस समय पोलराइज्ड हो जाता। लेकिन अब बात कर दी जाए, जब हमारा कोई वर्क किया, जब हमें कोई चींटी काट किया, या मान लो जब मुझे पेन चुभाया गया, तब हमारा स्टिमुलस कैसा हो जाए, डीपोलराइज। क्यों डीपोलराइज इसलिए हो गया, क्योंकि रैपिडली इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन और पोलरिटी विल बी रिवर्स हो जाए, पोलरिटी रिवर्स। जहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव था, हमेशा बाहर पॉजिटिव था, तो उस समय जब हमारा पेन चुभ गया तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये स्टिमुलस चला जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो इसी तो क्या बोलते हैं हमारा एक्शन पोटेंशियल। अब थर्ड हमारा क्या होता है, नर्व इम्पल्स पोटेंशियल। काफ़ी इसलिए बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। नर्व इम्पल्स पोटेंशियल फ्लो पॉइंट टू पॉइंट लोटल सर्किट, जैसे करंट हमारा सर्किट में मूव करता है, उसी तरह हमारा नर्व इम्पल्स भी मूव करता है सर्किट टू सर्किट। होता क्या है, अब देखो होता क्या है होता क्या है, अब देखो, ये होता है हमारा एंजियोलेमा। अब यहाँ पे हमारा हमेशा तुम जानते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने ये चीज़ पढ़ा होता कि जो हमारा करंट मूव करता है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है कि नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। तो जब हमारा ये यहाँ पे देखो, समझ में आ रही, तुम्हें समझ में आएगी यार, इंटरेक्ट। देखो, ये होता है एंजियोलेमा, ठीक है। हर जगह पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है। अब ए पॉइंट की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे पेन चुभोया गया, और पेन अगर चुभोया गया तो ये
पॉजिटिव वाला मतलब जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाए, और जो अंदर निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव में कन्वर्ट होते निगेटिव में चला जाए। अब ये देखो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से लेते निगेटिव में ही तो फ्लो करता है। देखो भाई करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से लेते निगेटिव ही फ्लो किया। तो यहाँ पे जब देखो यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, अब ये क्या किया, बी वाले पे चला जाए, और बी वाले पे चला जाए, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, तो अब ये पॉजिटिव से लेके इस पे आ जाएगा। तुम्हें अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। जो जाओ यार, मुझे इसके लिए ऐसे लेना होगा। चलो ये सॉरी एजोलेमा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, ऐसे होता है। तो ज़्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है। निगेटिव निगेटिव निगेटिव, मैंने पेन यहाँ पे चुभोया ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला चीज़ बदल जाएगा। अब बदल जाएगा तो मतलब ये जानो, बदल जाएगा तो हम यहाँ पे एक मिनट जब हमने पेन टिक किया, अपने बॉडी में इंसर्ट किया पेन, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हमारे बॉडी में इम्पल्स करेगा, मतलब कैसे हमारा चलेगा बॉडी में, तो हो जाता है ऐसे। देखो ये चीज़ ऐसे जाएगा, हमेशा करंट ऐसे मूव करता है, पॉजिटिव तो नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये पहुँच जाएगा बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे फिर तो समय बाद ये हमारा ऐसे पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा वापस पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्या करेगा, सुनो। फिर हमारा पॉजिटिव से लेते, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव पे चला जाएगा तो सी पॉइंट पे पहुंच गया। तो फिर तो देर बाद ये हमारा तो इस तरह हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। फिर इसके आगे हमारा नेगेटिव रहेगा, फिर ऐसे हमारा जो ये इम्पल्स है मूव करता है। समझ में आया क्या भाई, समझ में आया क्या, समझ में आया भाई? भाई 3-4 तो लेक्चर लगते ही है ना इससे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, 1.5 घंटे चलेगी ना, बराबर चलेगा। हाँ यहीं पे तो थे। हाँ तो देखो, अब ये फिर समझो, यहाँ पे जब मुझे ए पे टिक किया, जब हमारा पेन ए पे लगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाए और यहाँ पे मेरा कैसे हो जाए पॉजिटिव। अब बी पे देखो, बी पे क्या हो जाए, यहाँ पे मेरा वापस पॉजिटिव हो गया, और जो जो यार एक मिनट, हाँ यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव। फिर ये तो देर बाद ये पॉइंट सी पे पहुँचा, सी पे पहुँचा तो ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाए, बाकी सब साइन। मतलब जिस तरह हमारा इम्पल्स मूव कर रहा है, देखो इम्पल्स मूव कर रहा है, एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे, तो नर्व ऐसे ऐसे हमारा इम्पल्स चलता चला जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन में, सीएनएस में, ठीक है। नाउ द करंट विल बी फ्लो इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ए टू बी दिया, देखो ए से बी दिया, अब एक्स्ट्रासेलुलर में क्या दिया, बी टू ए दिया। तो लोटल सर्किट करंट विल बी कॉम्प्लेक्स इम्पल्स नाउ रीच ऑन पॉइंट बी। बोला है लोटल सर्किट, जिस तरह लोटल सर्किट की बात कर दिया जाए तो करंट विल बी कॉम्प्लेक्स इम्पल्स होता है, जो कि अब पहुंच जाए हमारे पॉइंट बी पे, ठीक है। इंट्रासेलुलर में ए से बी पहुंचा, देखो ए से पहुंचा बी पे, और बी से अब पहुंच जा ए पे, बी से पहुंच जा ए पे, ठीक है। अब तुम एनसीईआरटी में ये डायग्राम समझो, तुम्हें यहीं पे ले आ रहा था। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, समझना जरूरी है। ये होता है सोडियम आयन, ओहो पहले ही लग गया। देखो ये होता है सोडियम आयन। अब यहाँ पे जब हमारा कोई चीज़ पिन चुभोया जाए, पिन अंदर डाला जाए, देखो पिन ऑफ ये भी लगाया जाए, देखो पिन अंदर ले जाए, तो उस पॉइंट पे ये हमारा पॉजिटिव हो जाए और अंदर मेरा नेगेटिव हो जाए। देखो एनसीईआरटी भी बनाए, उस पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाए, अंदर नेगेटिव हो जाए, ठीक है। उस पॉइंट पे अंदर बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव हो जाए। अभी ये जनरली की बात कर रहा है।
तो बाहर पॉजिटिव होते हैं, देख लो पॉजिटिव हैं, अंदर नेगेटिव होते हैं, ठीक है, अंदर नेगेटिव होते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे डाला जाए वो पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, तो पॉइंट ए पे क्या हो जाए, जब हमारा पिन इंसर्ट किया जाए, इंसर्ट मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह इम्पल्स हमारे दौड़ते हैं, देखो हमारे इम्पल्स इस तरह दौड़ रहे हैं। अब ये फिगर समझो, यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पिन था ये हमें इंसल्ट किया गया, तो यहाँ से क्या हुआ, बी पॉइंट पे गया, बी से ए पे गया, फिर ये देखो इंसल्ट इस तरह हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो ये चीज़ देखो, ये पॉजिटिव है, देखा जाए ये पॉजिटिव है, अरे यार क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह हमारा वर्क कर रहा है, इस तरह हमारा वर्क करो, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह हमारा जो इम्पल्स है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देखो इसी तरह से मैं बता रहा था तुम्हें, स्टिमुलस इसी तरह बिहेव कर रहा है, देखो स्टिमुलस धीमा धीमा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा ये स्टिमुलस धीरे धीरे पहुंच रहा है।